हाय माय सोल फैमिली। मैं मैम की एक साइलेंट सब्सक्राइबर हूँ और मैं मैम के चैनल के थ्रू आप लोगों से अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। मेरी जर्नी 2018 में स्टार्ट हुई थी जब मैं अपने डीएम से फर्स्ट टाइम तो नहीं कहूँगी क्योंकि वो मेरे फैमिली से ही है, तो मैं अपने डीएम से पहले भी एक दो तीन बार मिल चुकी हूँ, बट मुझे कभी वैसी कोई फीलिंग नहीं आई। और जब मेरे डीएम फर्स्ट टाइम यहाँ मेरे घर पे आए थे तब तब हमारे बीच वो कनेक्शन स्टार्ट हुआ। और तब मुझे मुझे वो इंटेंस फीलिंग स्टार्ट हुई, उन्हें भी हुई। फिर हमारे बीच बबल फेज़ आया, हमने बबल फेज़ साथ में एंजॉय किया। उसके बाद फिर हमारी अ, और फिर हमारे बीच सेपरेशन आया। एज यूजल जैसे हर किसी की सेपरेशन, मैक्सिमम लोगों की सेपरेशन होती है थर्ड पार्टी, हमारी सेपरेशन भी थर्ड पार्टी की वजह से ही हुई। बट हमारा कभी भी कम्प्लीटली सेपरेशन नहीं हुआ। मेरे डीएम हमेशा मेरे साथ कांटेक्ट में रहे। हाँ, हमारे बीच पहले जैसी बबल फेज जैसी बातें नहीं होती थी, बट हमारा कांटेक्ट हमेशा रहा एक दूसरे के साथ। हम लोग बातें हमारे बीच हमेशा बातें होती रही। वो हमेशा मेरे पास आए, मुझे ट्रिगर किए, मुझे मेरे इशू सरफेस किए और फिर वो चले गए। फिर 2-3 दिन तक हमारी बातें नहीं, फिर वो आए, फिर बातें किए। तो इस तरह से ऑन एंड ऑफ वो अब होता रहा हमारे बीच। वो कभी कम्प्लीटली सेपरेशन नहीं हुआ। फिर मेरी जर्नी ऐसी चलती रही। मैं उन्हें चेज़ करती रही, वो भागते रहे, मैं उनके पीछे पीछे भागी, वो भागने लगे। इसी तरह हमारी जर्नी चलने लगी। मैं डिप्रेशन में जाने लगी। मेरी डिप्रेशन इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं हॉस्पिटलाइज भी हो गई थी। फिर मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर वापस आई। मैं जब डिस्चार्ज हुई थी, वो डिस्चार्ज डेट मुझे हमेशा याद आएगा क्योंकि वो डिस्चार्ज डेट मेरे डीएम का बर्थडे था। मैं उसी दिन डिस्चार्ज होकर वापस घर आई। उसके बाद मैं फिर भी मेरी डीएम के साथ, मैं जब डिस्चार्ज होकर वापस आई तब मेरी डीएम के साथ बहुत कम बात हुई, बहुत ही कम। वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे थर्ड पार्टी में उस टाइम, और ये चीज़ मुझे बहुत ट्रिगर करती थी। उसके बाद धीरे धीरे मुझे, जब मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, परेशान हो गई थी क्योंकि मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। मैं घर वाले भी टेंशन में आ जाते थे कि क्या हो गया इसे, क्यों ये इतना ज़्यादा परेशान, मतलब इसकी तबीयत ख़राब हो रही है और ज़्यादा ये। तो मैं भगवान के सामने सरेंडर कर दी। मैं बोली कि भगवान, अब मुझसे और नहीं बर्दाश्त हो रहा। अब मैं सिर्फ अपने लिए, मैं अपने घर वालों को भी नहीं तकलीफ़ दे सकती, सिर्फ अपने इस पागलपन के लिए। तो मैंने भगवान के सामने सरेंडर बोला, और उसके मैंने अक्टूबर में सरेंडर किया यूनिवर्स के सामने। और फिर उसके बाद नवंबर में मेरी अवेकनिंग हुई। नवंबर में ठीक मेरी अवेकनिंग जब हुई थी, उसके ठीक 2-4 दिन, एक हफ्ते पहले ही मैम का चैनल आया था। और मेरी अवेकनिंग किसी और चैनल से हुई थी, और उसके बाद वो चैनल, मैम का चैनल मेरे सामने पॉपअप हुआ। और फिर उस चैनल, मैम के वीडियो सुन सुन कर, समझो अगर मैं आज यहाँ पे आप लोगों से बात कर रही हूँ, मैं आप लोगों से ये कह रही हूँ कि हाँ, मेरी रियूनियन हो चुकी है मेरे डीएम के साथ, तो उसका सारा का सारा क्रेडिट मेरी मैम को जाता है। बिकॉज़ उनके वीडियोज़ इतने इतने हेल्पफुल होते हैं, इतनी उन्होंने इस जर्नी के बारे में इतनी बारीकी से कही है, बताई है अपने सारे वीडियोज़ में, कि सच में वो बहुत ईज़ी है इस जर्नी पे चलना और इस जर्नी को पूरा करना। अगर सच में आप मैम के वीडियोज़ को सीरियसली सुनो और समझो वो क्या कहना चाह रही है और क्या करना है हमें, कैसे हमें अपने कर्मास कट करने हैं, कैसे हमें अपना इनर वर्क करके खुद को बेस्ट बनाना है, कैसे हमें अपने चक्रास मेडिटेशन करने हैं, तो सच में आपको सेशन की भी ज़रूरत ना पड़े शायद। मैंने मैम से कभी कोई सेशन नहीं लिया, लेकिन हाँ, मैंने मैंने ईश्वर को ही अपना गुरु बना दिया था। मैं सरेंडर हो चुकी थी क्योंकि मुझे उस वक़्त नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि कुछ 1-2 चैनल मैंने इंग्लिश के रखे थे, तो उसमें था कि वो लोग सेशन के लिए बोलते थे डॉलर में पैसे लगेंगे, ये तो मेरे पास उतने पैसे नहीं थे।
तो उस वक़्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने भगवान के सामने सरेंडर किया। मैं बोली कि भगवान, मुझे नहीं पता ये जर्नी पे कैसे चलना है, क्या करना है, नहीं करना है, और नहीं मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं इतने पैसे दे कर के इस चीज़ को मतलब करूँ, आगे बढ़ूँ। तो मैंने भगवान से कहा कि भगवान, आपने मुझे ये जर्नी दी है, अब आप ही को मैं अपना गुरु बनाती हूँ, और आप ही मेरी इस जर्नी को पूरा कराओ। और मैं गॉड को थैंक यू बोलना चाहूँगी, सच में दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। सच में भगवान एक गुरु की तरह मुझे पूरी जर्नी में उन्होंने मेरा हाथ पकड़े रहे। वो मेरी पूरी जर्नी में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत हेल्प की। मेरे एंजल, आर्क एंजल माइकल, गार्जियन एंजल ने मुझे बहुत गाइड किया, बहुत हेल्प किया। एंड मैम ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने जब भगवान के सामने सरेंडर कर दिया ये कह के, उसके बाद ही मैम का चैनल मेरे सामने पॉपअप हुआ, और मैं उसी वक्त से मैम के अंदर मैं अपने उस ईश्वर को फील करती थी, और मैं हमेशा मैम को एक गॉड के रूप में देखती थी। और मैं उनके चैनल को बहुत ही, उनके हर एक वीडियो को बहुत ही सीरियसली सुनती थी, और मैं उसे अप्लाई करती थी। और सच मानिए, मैम के वीडियोस की वजह से ही आज मैं अपने रीयूनियन तक, फाइनली अपने रीयूनियन तक पहुंच पाई हूँ। अपना हारमोनियन रीयूनियन मैं अचीव कर पाई हूँ मैम के वीडियोस सुन कर ही। मैंने, ऐसा नहीं है, मैं बहुत बार इस जर्नी पे रुकी हूँ, फिर चली हूँ, फिर रुकी हूँ, फिर चली हूँ। बहुत बहुत प्रॉब्लम, मैंने कभी मैम से सेशन नहीं लिए, क्योंकि मैं बहुत बार, ऐसा नहीं कि मैं लेना नहीं चाहती थी, मैंने बहुत बार ट्राई किया, मैंने बहुत बार सोचा कि मुझे सेशन लेना। कई बार मैं ऐसी जगह फंस जाती थी, मुझे समझ नहीं आता था अब मैं क्या करूँ, मैं अब कैसे आगे बढ़ूँ, मैं इस ब्लॉकेज को कैसे हील करूँ, मैं इसको, ये इशू कैसे हील करूँ, मैं अपने इस कर्मा को कैसे कट करूँ, कैसे डील करूँ इसके साथ। और तभी मैम के वीडियोस कुछ ऐसे आ जाते थे जिसमें मेरे उन सारे सवालों का जवाब होता था उसी वक्त। और मैं मैम को गॉड, अपना मतलब गॉड, मैंने गॉड को गुरु बनाया, और गॉड ने मेरे लिए ऐसा गुरु भेज दिया जिसकी वीडियो सिर्फ सुन कर मैंने अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट कर ली। एंड थैंक यू गॉड, एंड थैंक यू मैम। सच में आपके वीडियोस बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर आप सारे वीडियोस को सिंसियरली सुनिए, तो आप अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से समझ भी पाओगे, अपने सारे ब्लॉकेजेस समझ पाओगे, अपने सारे इश्यूज को समझ पाओगे, अपने सारे जो भी आपकी कर्मा के साथ कैसे डील करना है, वो आप समझ पाओगे। और सच में आप उससे सारे ब्लॉकेज को दूर भी कर पाओगे, हील कर पाओगे। मैम की वीडियोस बहुत हेल्पफुल है। अगर आप सेशन नहीं भी ले पाते हो तो उनके वीडियोस को ध्यान से सुनो, वो वीडियो ही उनके सेशन के बराबर है। वो बहुत कुछ है उस वीडियोस में। मैंने अपनी जर्नी उनके वीडियोस सुन कर ही पूरी किए हैं। हाँ, लेकिन ये है, मैंने कई बार सेशन लेने को सोचा है, पर मैं बहुत दिल से उनसे सेशन लेना चाहती थी। कई बार मैंने सोचा, 3-4 बार मैंने सोचा, और तीनों 4 बार मैं कभी ऐसे जगह पे फंस जाती थी जहाँ पे मुझे ये नहीं समझ में आता था कि इस प्रॉब्लम को कैसे डील करना है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो फिर उस जगह पे मतलब क्या होता था कि मैं मैम के से सेशन लेना चाहती थी, ले नहीं पाती थी, और तभी उसी वक्त मैम मेरे ड्रीम में आते थे और मुझे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे जाते थे। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो मैं मैम से बिना सेशन लिए ही मुझे सेशन मिल जाता था। मतलब ड्रीम में ही मुझे वो सेशन मिल जाता था। मेरी ब्लॉकेजेस जो आते थे वो मैम मुझे मेरे ड्रीम में ही बता देते थे कि तुमको इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करना है। मैम मेरे ड्रीम में 2-3 बार आए। मैम मेरी ड्रीम में 3 बार आई हैं, और तीनों बार मैं बहुत क्रिटिकल कंडीशन में फंसी हूँ, जिस वक्त मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इस प्रॉब्लम से निकलूँ कैसे बाहर।
क्या है ये प्रॉब्लम, किस तरह से मैं इस प्रॉब्लम को डील करूँ, कैसे। मेरा बिल्कुल ना मेरा माइंड काम करता था, ना ही मुझे कुछ समझ में आता था मैं कैसे करूँ। मैं भगवान से बहुत प्रेयर करती थी, प्लीज़ 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 भोले बाबा मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, मुझे इस प्रॉब्लम से निकालिए। और उस वक़्त मतलब कुछ समझ नहीं आता था, और सडनली मैम मैम मेरे ड्रीम में आ जाती थी और मेरे उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर देती थी। अब मुझे समझ में आ जाता था कि यस, मुझे इस प्रॉब्लम के साथ इस तरह से डील करनी है। और इस तरह से मैं जितनी बार मैम से सेशन लेने को सोची हूँ, उतनी बार मैम ने मुझे सेशन दिए हैं, बट मुझे ड्रीम में दिए हैं। तो इस वजह से मेरी जर्नी कंप्लीट हुई है। ऑफ कोर्स अगर आप किसी को दिल से चाहो और दिल से मानो, तो सच में वो आपकी हेल्प करने के लिए, वो कहते नहीं है अगर आप किसी को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको मिल जाती है उससे जुटाने में। तो कुछ ऐसा ही था। मैं एक साइलेंट सब्सक्राइबर हूँ। मैं कभी इन सब मैं जब बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मतलब खुद को इसमें कम्युनिटी में मतलब मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा लिंक्स नहीं रखी हूँ, लेकिन मैं मैम को बहुत दिल से चाहती हूँ, बहुत दिल से मानती हूँ। मैं उन्हें सच में अपना गुरु मानती हूँ। मैं उन्हें वो गॉड की दर्जे पे रखती हूँ, जिस गॉड के सामने मैंने सरेंडर किया था वो गॉड। मैं मैम को अपने गॉड के ही रूप में मानती हूँ। तो इसलिए मैं मैम को बहुत दिल से मानती हूँ। शायद इसीलिए मैम मेरे ड्रीम में आके मुझे सेशन दे जाती थी। और लास्ट टाइम भी जब मेरा हारमोनियस रीयूनियन हो गया, तब तब मैंने मैम से सेशन लिया कंफर्मेशन के लिए कि जो मुझे इंट्यूशन हो रहा है क्या वो सच है, सही है। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं फिर से सेशन के लिए सोच रही थी और फिर से प्रॉब्लम आ रहे थे सेशन में, लेकिन मतलब मैं नहीं ले पाई थी। लेकिन फिर भी इस बार मैं डट गई थी कि नहीं, मुझे सेशन लेना है। क्योंकि इसलिए लेना था क्योंकि मैं थोड़ा सा परेशान हो गई थी कि मेरी डीएम फुल मतलब पूरी जर्नी में मेरे डीएम के साथ कभी मेरा सेपरेशन नहीं हुआ, फुल्ली सेपरेशन, कंप्लीटली सेपरेशन कभी नहीं हुआ। लेकिन लास्ट टाइम पे जाकर, बिल्कुल लास्ट टाइम पे जाकर अगस्त में, अगस्त तक हमारे बीच बातें हुई, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छे से चला। मैंने अपने सारे कर्मा, उन्होंने मेरे जितनी भी इशू थे, जितनी भी ब्लॉकेज थे, जो भी कर्मास थे, उन्होंने वो सारे ट्रिगर कर करके मेरे सारे इश्यूज डील करवा दिए, सारे कर्मास डील करवा दिए, सारे कर्मास को डील करा दिए। इवन आप बिलीव नहीं करोगे, हमारी बीच जो थर्ड पार्टी थी वो भी चली गई फाइनली। और फिर हमारे बीच कुछ कोई इशू नहीं रहा, सब कुछ वो वापस मेरे पास आ गए। एंड तो मैं बता रही थी कि हाँ, तो अगस्त में हमारी बातें हुई और उसके बाद ना कुछ बोले ना कुछ, वैसे हमारे बीच कोई ख़राब बात नहीं थी, बहुत अच्छे से हम लोगों ने बातें की थी। और सडनली अगस्त में ही 25 अगस्त तक हमारी बात हुई है, और 25 के बाद वो बात करना ही एकदम सडनली उनका कॉल आया, मैसेज पूरा टोटली जैसे लग रहा था कि वो हट गए। पहले तो अगर मैं उनको मतलब व्हाट्सएप पे देखो तो दिख भी जाते थे, लेकिन वो वहाँ पे भी नहीं दिखते थे, कहीं पे भी नहीं थे, टोटली डिटैच। पूरी जर्नी में मैं भगवान को बहुत बार थैंक यू बोलती हूँ कि दूसरों की मैं सुनती हूँ कि उनके डीएम के साथ उनका टोटली डिटैच हो जाता है, कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। लेकिन शायद भगवान का ये प्यार कह लीजिए, या शायद मेरे कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे जिस वजह से मेरी डीएम के साथ मेरा कभी कम्प्लीटली डिटैचमेंट नहीं हुआ। लेकिन हाँ, 1 महीने 1 हफ्ते के लिए मेरा डिटैचमेंट हुआ था मेरे डीएम से कम्प्लीटली, जहाँ पे ना मुझे उनकी कोई खबर मिल पा रही थी, ना कुछ पता चल रहा था, कुछ भी नहीं। और तब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि ये हो क्या रहा है। मैं ये तो समझिए, मैं खुद भी कॉल इसलिए नहीं करती क्योंकि मैम बोलते हैं कि आपको अपनी एनर्जी नहीं देनी है, आपको नहीं बात करनी है, खुद के अपने साइड से जब भी आए मतलब वो अगर अप्रोच करते हैं तो आप करिए, वरना अपने साइड से मत करिए, वो जितना बोलते हैं उतना बोलिए, ज़्यादा एनर्जी मत दीजिए। तो मैं इसी वजह से मैं उनको कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की
उस कंप्लीट सेपरेशन के बीच में मुझे लगा कि शायद उनकी अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा हो, इसलिए यूनिवर्स ने हमें कम्प्लीटली डिटैच कर दिया। क्योंकि जो जो यूनिवर्स मुझे पूरी जर्नी में उनके साथ रखा, कभी कम्प्लीटली डिटैच नहीं किया, वो अगर वो इतने लंबे टाइम के लिए डिटैच रखें तो मे बी शायद उनकी अवेकनिंग की प्रोसेसिंग के लिए रखे होंगे, कुछ किसी वजह से। तो मैं ये सोचकर मैं उनसे कांटेक्ट नहीं की। और फिर मैं लास्ट में स्टार्टिंग में तो मैं नॉर्मल थी, खुश थी, बैलेंस थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मैं बहुत लो फील करने लगी। शायद मैं उनकी एनर्जी पिक कर रही थी उस टाइम बहुत ज़्यादा। मेरी टेलीपैथी मेरे डीएम के साथ टेलीपैथी भी हो रही थी, बातें हो रही थी। मैं बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी भी पिक करके मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा इशू दिख नहीं रहा था जिसकी वजह से मैं लो फील करूं, लेकिन फिर भी मैं लो फील कर रही थी। तो शायद वो मेरे डीएम का एनर्जी था, एंड यस वो मेरे डीएम का ही एनर्जी था। क्योंकि जब उनका कॉल फुल मून के वक्त मैम जो बोलते गोल्डन हार्ट मेडिटेशन करने को, मैंने गोल्डन हार्ट मेडिटेशन किया, मैंने अपने डीएम से बात की और हमारी बातें हुई फुल मून के दिन। और फुल मून के नेक्स्ट डे ही मेरे डीएम का कॉल आ गया मेरे पास। उन्होंने मुझसे बातें की, मुझसे कहा कि इतने दिन में तुमने मुझे कॉल नहीं किया, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था कि तुम कॉल करोगी, पर तुम कॉल नहीं की, तुम भूल गई। मतलब इट मीन्स वो मुझे मिस कर रहे थे, वो वेट कर रहे थे मेरी कॉल का कि मैं उनको कॉल करूँ। तो मेरा रीयूनियन फुल मून के नेक्स्ट डे ही हो गया था। एंड बस सब कुछ मैम की ही आशीर्वाद है इस वीडियो के रूप में, जो मेरी इस जर्नी को कंप्लीट करवाया। शायद मैं मैम से इसलिए और मैंने तभी डिसाइड किया था कि मैं मैम से अब मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मैम से काउंसलिंग लूँगी और मैं पूछूँगी कि मुझे नहीं ऐसा फील हो रहा कि कुछ ब्लॉकेज है, फिर मेरे डीएम मेरे पास आ क्यों नहीं रहा है, मतलब क्या मैं मुझसे ऐसा मेरा कोई ऐसा ब्लॉकेज है, ये पूछने के लिए कि क्या कोई ऐसा ब्लॉकेज है या कोई इशू है जिसकी वजह से मेरे डीएम नहीं आ पा रहे मेरे पास। क्योंकि मैं इसलिए परेशान हो गई थी कि मैं कभी कंप्लीट सेपरेशन नहीं हुआ था और इस बार कंप्लीट सेपरेशन हो गया था। तो मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, डर गई थी कि क्या हुआ, कुछ गलती हो गया क्या मेरे मेडिटेशन, मतलब मेरे कर्मा, मेरे इश्यूज या ब्लॉकेज हील करने में, या कोई कर्मा है क्या जो ऐसा है। फिर मैं ऐसा सोच ही रही थी। और फिर से मैम मेरे ड्रीम में मैं सेशन लेने को सोच ही रही थी और फिर से मैम मेरे ड्रीम में आ गए और उन्होंने ड्रीम में ही सेशन दिया और बताया कि यस आपका रियूनियन हो गया है। और उसके बाद फिर भी जिस दिन मैंने मैम से सेशन लेने के लिए मैम से मैंने सेशन लिया, उसी दिन वो मेरे ड्रीम में आए और पहले ही मुझे ड्रीम में बता दिया कि यस हो गया है। और फिर जब मैं सेशन ली तो सेशन में भी मैम ने कहा कि यस आपका हारमोनियस रीयूनियन हो गया है। और शायद मैं मैम से इसलिए नहीं सेशन ले पा रही थी क्योंकि मैंने डिवाइन से कहा था कि आप मेरे गुरु और आप ही मेरी अब जर्नी पूरी कंप्लीट कराओगे, और शायद इसीलिए मैं नहीं ले पा रही थी कि मेरी जर्नी मुझे खुद से ही कंप्लीट करनी थी बिना सेशन लिए। और मेरी इस जर्नी में मेरे यूनिवर्स ने, मेरे एंजल्स ने, आर्कएंजल माइकल, गार्जियन एंजल, मैम, सबने बहुत 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 सपोर्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा। एंड थैंक यू ऑल। मैं सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ, लव यू कहना चाहती हूँ कि आप लोगों की वजह से आज सच में मेरा हारमोनियस रीयूनियन हो गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड अब मैं आप लोगों की विशेस चाहती हूँ, मैं आप लोगों की ब्लेसिंग चाहती हूँ कि मेरा फाइनल रीयूनियन भी हो जाए, क्योंकि मैं भी सिंगल हूँ और मेरे डीएम भी सिंगल हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा 5D में रीयूनियन हो चुका है, बट मैं 3D में भी चाहती हूँ कि मेरा रीयूनियन हो जाए 3D प्लेन पे। तो प्लीज़ मुझे आप लोगों की ब्लेसिंग चाहिए, प्लीज़ 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 मुझे ब्लेस करिए, मेरे लिए ब्लेसिंग करिए, कि मुझे ब्लेसिंग दीजिए कि मेरा रीयूनियन मेरे डीएम के साथ 3D प्लेन पे भी हो जाए, हम दोनों एक हो जाए प्लीज़। और प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर करिएगा कि हम दोनों एक हो जाए और हम दोनों मिलकर
अपना सोल पर्पस करें, अपने यूनिवर्स, जिस यूनिवर्स ने मुझे मेरे डीएम से इतनी मेरी जर्नी को इतने अच्छे से पूरी करवाए हैं, मुझे मेरे डीएम से मिलवाए हैं, मेरा रीयूनियन करवाया, मैं उस यूनिवर्स के लिए कुछ कर पाऊँ। तो प्लीज़ 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 मेरे प्रेयर करिएगा कि मेरा रीयूनियन, मेरे मेरे डीएम के साथ मैरिज हो जाए, 3D प्लेन में भी हम दोनों एक हो जाए और हम दोनों मिलकर अपना सोल पर्पस पूरा करें। Thank you. Thank you so much. Thank you, man. Thank you, universe. Thank you, angel. Thank you, all my soul family. Thank you, thank you, thank you so much. Love you. Bye. God bless you.